आने वाले 15 से 20 मिनट में आप राजस्थान की झीलों का मैप आपके दिमाग में होगा, जीरो से लेकर अंत तक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टू द पॉइंट आप सारी बातों से कनेक्टेड वे में याद रख पाएंगे। राजस्थान की झीलों की क्रीम बातें इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ से सवाल पक्के ही आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें अगर प्रकृति के आधार पर देखें तो दो प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों का कारण है माइकाशिस्ट चट्टानें, और मीठे पानी की झीलों का कारण है बरसात। खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है नागौर में, और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं उदयपुर में। इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। सबसे पहले हम एक मैप की सहायता से देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। तो हम राजस्थान का मैप बनाते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान का मैप बन गया। सबसे पहली झील है बीकानेर में लूणकरणसर, और जैसलमेर में है कावोद, बाड़मेर में है पचपदरा। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में, और नागौर में भी डीडवाना, डेगाना, नावा और कुचामन। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में खारे पानी की झीलें हैं सांबर झील, और शेखावटी की बात करें तो शेखावटी में सीकर में स्थित है रेवासा और काछोर, और चूरू में है ताल छापर। तो मैप में हमने देखा राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। सबसे पहले बात की लूणकरणसर जो बीकानेर में स्थित है, दूसरी कावोद जो जैसलमेर में स्थित है, तीसरी पचपदरा जो बाड़मेर में स्थित है, सर्वाधिक नागौर में डीडवाना, डेगाना, नावा और कुचामन, और जयपुर में स्थित खारे पानी की झील है सांबर झील। और अगर शेखावटी की बात करें तो सीकर में है रेवासा और काछोर और कावोद में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना है। कावोद है जैसलमेर में और काछोर है सीकर में, और चूरू में स्थित है ताल छापर। अब हम एक एक झील के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण झीलें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सांबर झील के बारे में। सांबर झील जयपुर में स्थित है, और इसको हम मैप से देखते हैं। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें हैं। तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो फर्स्ट है चिल्का जो उड़ीसा में स्थित है, और सेकंड नंबर खारे पानी की झील है देश की तुलना में अगर बात करें तो पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगर लैंडलॉक्ड या अंतःस्थलीय की बात करें तो यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील से सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है, सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील, जो राजस्थान का 75 से 80% और भारत का 8% नमक उत्पादित करती है। और इससे प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है। और यह झील महत्वपूर्ण होने के कारण इसको 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया। और यहाँ पर कुर्जा व राजहंस पक्षियों को संरक्षण मिलता है। और हाल ही में यह झील कुर्जा पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही है, और कुर्जा पक्षियों में एक बीमारी थी इसके कारण चर्चा में रही थी। उसका बीमारी का नाम है एवियन बोटुलिज्म बीमारी।
और बिजोली अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है। तो वापस देखते हैं सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील जयपुर में स्थित खारे पानी की झील है। देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली है चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, और दूसरी है पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर अंतःस्थलीय या लैंडलॉक्ड की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इस झील का सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है, और जो राजस्थान का 75 से 80% है और भारत का 8% है। और इससे प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है, और 1990 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया, और यहाँ पर कुर्जा व राजहंस पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। और हाल ही में यह झील चर्चा में रही है क्योंकि यहाँ पर कुर्जा पक्षियों की मौत हुई है, और उनमें एक बीमारी फैली थी जिसका नाम है एवियन बोटुलिज्म। और अगर देखें बिजोली अभिलेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर खारे पानी की झील है पचपदरा झील। पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित खारे पानी की झील है, और इस झील से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित होता है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ पर NaCl की मात्रा 98% है। और यहाँ एक जाति है जो नमक उत्पादित करती है, उस जाति का नाम है खारवाल जाति, और यहाँ से प्राप्त नमक को कहा जाता है रेस्ता। और मोरली झाड़ी से यहाँ नमक उत्पादित किया जाता है, मोरली झाड़ी। तो हमने पचपदरा झील के बारे में मेन की पॉइंट्स के बारे में देखा। बाड़मेर में स्थित खारे पानी की झील है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ NaCl की मात्रा 98% है, और एक जाति है जो नमक उत्पादित करती है, उस जाति का नाम है खारवाल जाति, और इससे प्राप्त नमक को रेस्ता कहा जाता है, और जिससे नमक उत्पादित किया जाता है वो है मोरली झाड़ी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर हम बात करते हैं डीडवाना की। डीडवाना झील। तो ये नागौर में स्थित खारे पानी की झील है, और यहाँ से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। निम्न श्रेणी का नमक, क्योंकि यहाँ पर NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट बनता है, और सोडियम सल्फेट का यूज़ कांच उद्योग, कागज़ उद्योग और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। चमड़ा उद्योग में किया जाता है। और इस झील के पास ही राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स नामक रासायनिक कारखाना स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है। तो हमने पढ़ा महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलों के बारे में। सबसे पहले सांबर झील, दूसरे नंबर पचपदरा झील, और तीसरी डीडवाना झील। और डीडवाना झील की अगर बात करें तो ये नागौर में स्थित है। यहाँ से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ पर NaCl के स्थान पर Na2SO4 बनता है, और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का यूज़ कांच उद्योग, कागज़ उद्योग और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। और इस झील के पास ही राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स नामक रासायनिक कारखाना स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में। मीठे पानी की झीलें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील के बारे में, यह उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। अब हम अगर मैप से बात करें तो यह गोमती नदी को रोककर बनाई गई झील है। गोमती नदी को रोककर बनाई गई झील, और इस झील पर 7 टापू है। सबसे बड़े टापू को कहा जाता है बाबा का भाखरा। सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखरा,
और सबसे छोटा टापू है प्यारी। यहाँ पर भील और मीणा जनजाति निवास करती है, भील और मीणा जनजाति निवास करती है। और इस झील के पास ही एक मंदिर बना हुआ है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। और सिंचाई हेतु यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई हैं, 2 नहरें, श्यामपुरा नहर और भाट नहर, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। तो हमने पढ़ा जैसलमेर झील के बारे में। तो जैसलमेर झील उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है, इसे ढेबर झील भी कहा जाता है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और जैसलमेर झील गोमती नदी को रोककर बनाई गई है और इस झील पर 7 टापू स्थित हैं। सबसे बड़े टापू को कहा जाता है बाबा का भागरा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। यहाँ पर भील और मीणा जनजाति निवास करती हैं। इस झील का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि यहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और इस झील का यूज सिंचाई के लिए भी किया जाता है और जिसके लिए यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई हैं। पहली नहर का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी भाट नहर। आगे हम बात करते हैं अब उदयपुर में और कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है, इसलिए उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है या झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अब उदयपुर में और कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछोला झील की। पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा। इसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। और यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास महल स्थित है। और पिछोला झील में सिसरमा और बुज नदी का पानी आता है, सिसरमा और बुज नदी का पानी। और पिछोला झील का अतिरिक्त पानी एक नहर के द्वारा फतेह सागर झील में डाला जाता है। फतेह सागर झील, इस नहर का नाम है स्वरूप सागर नहर, स्वरूप सागर नहर। अब हम बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। तो फतेह सागर झील के बीचों बीच स्थित है नेहरू उद्यान। और इस झील के पास क्या क्या स्थित है, तो सौर वैद्यशाला, टेलीस्कोप और फिश एक्वेरियम। और पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों राष्ट्रीय झील संरक्षण प्रोग्राम में शामिल है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है। तो हमने पढ़ा उदयपुर की प्रमुख झीलों के बारे में। सबसे पहले पढ़ा पिछोला झील और दूसरे नंबर फतेह सागर झील। पिछोला झील, पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है जिसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। और इस झील के पास जग मंदिर और जग निवास 2 महल भी स्थित है। और पिछोला झील में सिसरमा और बुज नदी का पानी आता है। और पिछोला झील का अतिरिक्त पानी एक नहर के द्वारा फतेह सागर झील में डाला जाता है जिसको स्वरूप सागर नहर भी कहा जाता है। और अगर अब बात करते हैं हम फतेह सागर झील की, तो फतेह सागर झील के बीचों बीच नेहरू उद्यान स्थित है और यहाँ पर सौर वैद्यशाला स्थित है, टेलीस्कोप स्थित हैं और फिश एक्वेरियम स्थित हैं। और ये पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल झीलें हैं। आगे हम बात करते हैं, अब हम अगर उदयपुर में और झीलें की बात करें तो उदयपुर में और कौन कौन सी झीलें हैं, तो एक है बड़ी झील जिसे जाना सागर झील भी कहा जाता है, जाना सागर झील। और कौन कौन सी है, तो और है दूध तलाई झील, दूध तलाई झील, यह भी उदयपुर में स्थित है। अगर दूध बावड़ी की बात करें तो दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। दूध बावड़ी कहाँ है, सिरोही में स्थित।
अगर और बात करते हैं तो एक है रंग सागर झील, रंग सागर झील। रंग सागर झील को हम मैप से देखते हैं। ये पिछोला झील और ये स्वरूप सागर नहर से जुड़ी हुई, स्वरूप सागर और पिछोला नहर से जुड़ी हुई रंग सागर झील, रंग सागर झील। ये भी उदयपुर में स्थित है। और एक है उदय सागर झील, उदय सागर झील। और उदय सागर झील में आयड़ नदी मिलने के बाद बेड़च कहलाती है, बेड़च कहलाती है। तो हमने पढ़ा उदयपुर की अन्य झीलों के बारे में। तो सबसे पहले बड़ी झील या जाना सागर झील, दूसरी है दूध तलाई झील, और यहाँ पर दूध बावड़ी भी है, जो दूध बावड़ी है सिरोही में स्थित है। और रंग सागर झील जो उदयपुर में स्थित है, और ये पिछोला और स्वरूप सागर नहर से जुड़ी हुई है। और उदय सागर झील जो आयड़ नदी इसमें गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील, राजसमंद झील को कांकरोली झील, कांकरोली झील या राजनगर झील भी कहा जाता है, राजनगर झील भी कहा जाता है। और यह झील भी गोमती नदी को रोककर बनाई गई है, गोमती नदी को रोककर बनाई गई झील है। और इस झील के पास सूर्य घड़ी के अवशेष हैं, सूर्य घड़ी के अवशेष। और इस झील के पास राज प्रशस्ति मिलती है, राज प्रशस्ति जो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई है, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा। और इस झील के उत्तर में 9 चौकी की पाल है, 9 चौकी की पाल स्थित है। और इस झील के पास 2 मंदिर स्थित हैं, द्वारिकाधीश मंदिर और घेवर माता मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर और दूसरा है घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर। अगर इसकी बात करें तो अकाल राहत कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्य के दौरान बनी देश की प्रथम झील, देश की प्रथम झील। और इस झील में लगभग 60,000 लोगों ने काम किया था, जिनको काम के बदले अनाज दिया गया था। तो हमने पढ़ा राजसमंद झील के बारे में। तो राजसमंद झील की प्रमुख बातें अगर देखें तो इस झील को कांकरोली झील या राजनगर झील भी कहा जाता है। ये राजसमंद में स्थित है और गोमती नदी को रोककर बनाई गई झील है। यहाँ पर सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं और इस झील के पास राज प्रशस्ति मिली है जो रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई है। इस झील का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं, द्वारिकाधीश मंदिर और घेवर माता का मंदिर। और अकाल राहत कार्य के दौरान बनेगी देश की प्रथम झील है जहाँ पर 60,000 लोगों को काम मिला था, जिसके बदले उनको अनाज मिला था। और यहाँ पर उत्तर में 9 चौकी की पाल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नक्की झील के बारे में, नक्की झील के बारे में। नक्की झील सिरोही में स्थित है। और यह क्रेटर झील का उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील उसको कहा जाता है जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है, ज्वालामुखी से निर्मित। सबसे ऊंची झील भी यही है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील और सबसे गहरी झील भी। एकमात्र झील जो हिल स्टेशन पर स्थित है, एकमात्र झील जो हिल स्टेशन पर स्थित है, माउंट आबू। एकमात्र झील जो शीत ऋतु में जमती है, एकमात्र झील जो शीत ऋतु में जम जाती है।
कुछ लोगों का मानना है कि ये नाखूनों से निर्मित है, नाखूनों से निर्मित झील। और इस झील का सांस्कृतिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व, क्योंकि यहाँ गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन करती है, अस्थियों का विसर्जन। और यहाँ पर 4 प्रकार की रॉक पाई जाती है, हॉर्न, नन, नंदी और टॉड। तो हमने पढ़ा नक्की झील के बारे में। नक्की झील सिरोही में स्थित है और नक्की झील क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील उसको कहा जाता है जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है। और राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झीलें हैं। और एकमात्र झील जो हिल स्टेशन पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है ये। और एकमात्र झील जो शीत ऋतु में जम जाती है। और इस झील का सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ गरासिया जनजाति अपनी अस्थियों का विसर्जन करती है। और कुछ का मानना है कि ये देवताओं के नाखूनों से निर्मित झील है। और यहाँ पर 4 प्रकार की रॉक या चट्टानें पाई जाती है, हॉर्न, नन, नंदी और टॉड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अजमेर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो अजमेर में स्थित मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है पुष्कर झील। पुष्कर झील, इसे अर्धचंद्राकार झील भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार झील, 52 घाट झील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 52 घाट स्थित है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को रंगीला मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को रंगीला मेला लगता है, रंगीला मेला लगता है। इस दिन दीपदान किए जाते हैं। और पुष्कर झील भी क्रेटर झील का उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। और झील की बात करें तो बांडी नदी को रोककर 2 झीलें बनाई गई हैं अजमेर में। कौन सी नदी को रोककर? बांडी नदी को। पहले नंबर झील है आना सागर झील, आना सागर झील। और दूसरी है फोय सागर झील, फोय सागर झील। दोनों ही झीलें बांडी नदी को रोककर बनाई गई हैं। अगर आना सागर झील की बात करें तो इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया, अर्णोराज ने। और इस झील के पास बारादरी और दौलत बाग स्थित हैं। दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और बारादरी का शाहजहां ने। अब हम बात करें फोय सागर झील की, तो ये इंजीनियर फोय ने बनवाई थी और अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई गई दूसरी सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। तो अपन ने देखा अजमेर में कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पुष्कर झील, इसको अर्धचंद्राकार झील या 52 घाट झील भी कहा जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर रंगीला मेला लगता है और यह क्रेटर झील का उदाहरण है और राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील भी है। अगर और बात करें अजमेर में कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं, तो बांडी नदी को रोककर 2 झीलें बनाई गई है। पहली है आना सागर झील और दूसरी है फोय सागर झील। अगर आना सागर झील की बात करें तो इसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया है और यहाँ पर बारादरी और दौलत बाग स्थित हैं। दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया, वहीं बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब हम बात करते हैं फोय सागर झील की, तो फोय सागर झील का निर्माण करवाया है इंजीनियर फोय ने और ये अकाल राहत कार्य के दौरान बनी दूसरी सबसे बड़ी झील है। आगे हम बात करते हैं जोधपुर में स्थित कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं। तो जोधपुर में एक ही मीठे पानी की झील है जिसका नाम है सर प्रताप या कायलाना झील, सर प्रताप या कायलाना झील।
एकमात्र झील जो आईजीएनपी से जुड़ी हुई है। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। अब हम बात करते हैं बीकानेर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो बीकानेर में स्थित मीठे पानी की झीलें। बीकानेर में प्रमुख 2 मीठे पानी की झीलें हैं, जिसमें से पहली है कोलायत झील। कोलायत झील। कोलायत झील का निर्माण कपिल मुनि ने करवाया। और यह झील नकलिस्तान का उदाहरण है। नकलिस्तान का उदाहरण है। नकलिस्तान उसको कहा जाता है जो मरुस्थल में स्थित है, जल बेसिन, उसके चारों ओर अगर हरियाली विकसित हो जाती है तो उसको नकलिस्तान कहा जाता है। और इस प्रकार की झील है ये कोलायत झील। और चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती हैं, क्योंकि इस झील के दर्शन को वो अशुभ मानते हैं। और दूसरी अगर बीकानेर की झील की बात करें तो दूसरी है गजनेर झील। दूसरी है गजनेर झील। और गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है गजनेर झील। तो हमने पढ़ा बीकानेर की झीलों के बारे में। पहली है कोलायत झील और दूसरी है गजनेर झील। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिलिसेट झील के बारे में। सिलिसेट झील। सिलिसेट झील अलवर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया है विनय सिंह ने। निर्माता है विनय सिंह। एकमात्र झील जो गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित झील है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। इस झील के पास मत्स्य पालन होता है। मत्स्य पालन और पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण झील है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील। तो अपन ने अलवर की झील के बारे में पढ़ा, जिसका नाम है सिलिसेट झील। इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया है और यह गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित झील है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। इस झील में मत्स्य पालन भी किया जाता है और पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण झील है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामगढ़ झील के बारे में। रामगढ़ झील यह 12 में स्थित मीठे पानी की झील है और यह भी क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील का उदाहरण है। और यह घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों के मध्य स्थित झील है। और रामगढ़ को भू विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। भू विरासत सूची में शामिल। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अन्य मीठे पानी की झीलें, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम एक मैप की सहायता से देखेंगे, सबको आराम से याद कर लेंगे और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री गंगानगर की। तो गंगानगर में है बूढ़ा जोहड़ और हनुमानगढ़ में आ गई तलवाड़ा झील। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 2 झीलें हैं, अनूप सागर और सूर सागर। अगर जैसलमेर की बात करें तो अमर सागर, बुद्ध झील और गडीसर, ये तीनों जैसलमेर में स्थित हैं। और बाड़मेर में बाटाडू का कुआं स्थित है और बाटाडू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। और ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है, बाटाडू कुआं। और अब हम बात करते हैं डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर में है गैप सागर या एडवर्ड सागर। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में है आनंद सागर और देलाब सागर। झालावाड़ की बात करते हैं, झालावाड़ में है मान सागर या काडला झील। अगर बूंदी की बात करें तो बूंदी में है नवलखा झील और कनक सागर। और धौलपुर में बात करें तो है राम सागर और तालाब सही। तालाब सही यहाँ इंपॉर्टेंट है। तालाब सही कहाँ पर है? धौलपुर में। जयपुर में मान सागर, मावटा और ताल का कटोरा।
ताल का कटोरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नागौर में है शुक्र तालाब, और शुक्र तालाब का निर्माण 1560 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। और जोधपुर में बात करें तो जोधपुर में है बालसमंद झील, और सिरोही में है दूध बावड़ी। अगर तिरमुखी बावड़ी की बात करें तो तिरमुखी बावड़ी है उदयपुर में। और डूंगरपुर में है नवलखा बावड़ी। भीलवाड़ा रामायण है खारी और सरेरी तालाब। अगर बारा की बात करें तो बारा में है नवलखा तालाब, और यहाँ पर 3 बावड़ियाँ भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रानी, अनारकली और गुलाबी बावड़ी। अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में है पदम, जंगली, सुख। ये तो 3 तालाब हो गए, और एक है मानसरोवर। अगर धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में है मच्छकुंड, और बच बारेटा है भरतपुर में, और पन्नालाल शाह तालाब है खेतड़ी झुंझुनू में। तो हमने इस पूरे वीडियो में राजस्थान की झीलों को अच्छे से कवर किया है। अगर आप इन झीलों को अच्छे से याद कर लोगे तो झीलों के एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में राजस्थान की गलत नहीं होगा। धन्यवाद।